Hello bachcho, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 1 and the chapter name is how, when and where. This is your third session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस कर लिया था. देन वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. तो बच्चों अगर आपको याद होगा सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा जेम्स मिल हु रोट अ 3 वॉल्यूम बुक ऑन अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने he divided India into 3 periods. The first one was Hindu, second Muslim, and the third British. And also according to him, the Indian people, all the Asian societies were uncivilized society, and he emphasized on the fact that it is necessary for the British, for the Europeans to come and rule over India, ताकि वो लोग जो Indians हैं वो लोग civilized हो जाए, to make our country much more prosperous. तो obviously उधर के जितने भी historians थे, they always saw the Indians as uncivilized people. And also ये racism जो है इसकी history भी बहुत है. जैसे मैंने आपको बताया कि due to the skin color, कि इधर के लोगों की skin का color dark है, so they thought that these people are inferior to the people who have very white color skin and they are the more superior ones. तो उन्होंने ये सारे ideologies, ये सारी thinking अपने इस book में लिखी है, and on that basis, on the basis of the rule that was there in India, he divided into 3 periods. बट उसके बाद जो हिस्टोरियंस थे वो दे वर नॉट अग्रीइंग टू दिस पीरियडाइजेशन, और आज का जो हमारा स्टैंडर्ड पीरियडाइजेशन है दैट इज इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. उसके बाद वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द टर्म कॉलोनियल, कि जो हमारे हिस्टोरियंस है दे रेफर दिस पीरियड एज द कॉलोनियल पीरियड. व्हाई? बिकॉज द ब्रिटिश they established a colony here, that is the subjugation of one political power or the one territory on other territory, right? तो यहाँ पे आके उन लोगों ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की एंड दैट लेड टू द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस, एंड वी टर्म दिस गिव दिस प्रोसेस अ टर्म दैट इज कॉलोनाइजेशन, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब आज की क्लास में लेट अस टॉक अबाउट हाउ डू वी नो अबाउट दीज हिस्ट्री. तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है द इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज. हम लोग क्लास 6 में हम लोगों ने देखा दैट हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट, राइट? तो बेसिक थिंग दैट हेल्प्स हिस्टोरियंस टू नो अबाउट द पास्ट इज थ्रू द सोर्सेज. तो क्लास 6 में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा सोर्सेज कैन बी इन फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, द लिटरेरी सोर्सेज, जो एविडेंसेस उस टाइम पे रिटन फॉर्म में प्रेजेंट थे, राइट? तो उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करते थे और जो टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज में रखे जाते थे, राइट? इसके बाद आप लोगों ने देखा आर्कियोलॉजी के थ्रू, दैट इज through the tools that were discovered beneath the surface or on the earth or in the oceans. तो ये सारी चीजें थी जिसके थ्रू ये लोग इन सोर्सेज के थ्रू they got to know more about the people that were living in those days, right? Likewise when we are talking about the medieval period, उसमें भी हम लोगों ने सोर्सेज के इंपॉर्टेंस को समझा कि हाउ दीज सोर्सेज वर यूज्ड. हम लोगों ने देखा कैसे मैन्युस्क्रिप्ट बनाया जाता है एंड हु आर द पीपल हु रोट दीज थिंग्स. स्क्राइब्स जो थे वो मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी करते थे, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने क्लास 6 और 7 में सोर्सेज में पढ़ा. सो ऑब्वियसली टिल नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट हिस्टोरियंस दे रेफर टू द सोर्सेज टू नो अबाउट द पास्ट. नाउ लेट्स डिस्कस द सोर्सेज इन द केस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. कि अब जब हम लोग मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल है तो ये लोग कौन से सोर्सेज को हमारे हिस्टोरियंस रेफर करते हैं टू नो मोर अबाउट द ब्रिटिश रूल. लेट अस ट्राई टू डिस्कस दैट. सो one important source is the official records of the British administration. तो बच्चों जब आप लोग ब्रिटिश एम्पायर की बात कर, हम लोग ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे, द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री, तो विल सी कि जब भी जैसे ही ब्रिटिश आए दे ट्राइड टू क्रिएट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हियर. पहले तो उनका मोटिव था सिर्फ ट्रेड करने का इन द ईस्टर्न पार्ट, राइट? द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज, दैट इज केप ऑफ गुड होप से लेकर ये पूरा ईस्टर्न पार्ट जो होता है. हम लोग ये सारे अपने सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में जब बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, ओके? तो ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ कर क्रिएट किया, एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था आफ्टर ट्रेडिंग हियर, तो धीरे धीरे कैसे वो ट्रेडिंग से एक एडमिनिस्ट्रेशन बना और उसके बाद ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से चेंजेस आए, तो उन सब के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, ओके? तो ऑब्वियसली यू कैन सी हियर इन दीज पिक्चर्स दैट
it forms one of the most important sources for us, the records of the British administration. Okay, एक ये source हुआ. Here you can see the Charter Act. बहुत सारे acts आए थे, बहुत सारे rules और regulations उन लोगों ने नए regulating acts लाए थे, और कौन-कौन से speeches बोलते थे, क्या होता था उस टाइम पे, ये सारी चीजें documents और records में बहुत ही अच्छे से mention करके अभी तक रखा हुआ है. So one of the ways that we come to know more about the British rule in our country और कैसे administration work करता था through the records that are here present here in our country of the British administration. Okay. Now the British believed that the act of writing was important. Yes, जब British यहाँ आए थे तो according to them the most important thing was the act of writing. कि जो भी rules regulation आ रहे हैं, जो भी administration में नई नई changes हो रही है, that should be in the written form. So they emphasized on the act of writing and it was really important for them. So every instruction, plan, policy decision, agreement, investigation had to be clearly written up. तो जैसा भी instructions होता था, plans होते थे, policy में जो भी decisions होते थे, जो भी agreements होते थे, every act, everything was written. Okay? ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से records में mention रहती है. और आज के डेट पे भी आप अगर इन सारे records को देखोगे, अगर आप बाद में अगर history pursue करोगे, then you can go through these records जो आपको बहुत अच्छे से archives में मिलेंगे. Okay? The place where these records are kept. Okay? Now this is the picture of Robert Clive, one of the most important Governor General who was here in our country, the head of, from the British Empire. Okay? Also Lord Curzon, again important. तो ऐसे बहुत सारे Governor Generals आते हैं. We will discuss about them when we are talking in our modern period about the British rule in India. Okay? Also this conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. तो obviously बच्चों, अगर उनके लिए act of writing was the most important thing, so that led to this they produced this administrative culture of this memos, जहाँ पे एक मेमो मेंटेन किया जाता था, सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती थी, नोटिंग्स होते थे, बहुत सारे नोट्स बनाए जाते थे ऑन व्हाट द गवर्नर जनरल्स आर सेइंग, जो भी उनकी स्पीचेस होते थे, जो भी नए पॉलिसीज लाते थे, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, ये सारी चीजें, इन सबका रिपोर्ट्स बनता था. ओके, एंड दैट इज फाउंड हियर. ऑल्सो the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. तो उनके लिए act of writing was really important, but more than that, it was important that these writings, these documents, the letters, that should be carefully preserved. ऐसा नहीं है कि बस वो written form में रहे and no one is getting that. Obviously, तो हम history अगर हम पढ़ रहे तो उसके बारे में जानेंगे कैसे अगर वो carefully preserved नहीं रहेगा, right? So they set up record rooms attached to all administrative institutions. तो अब आप देखोगे जब भी आप ब्रिटिश इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड रूम्स हैं जहाँ पे ये सारी चीजें रखी हुई हैं, जितने भी लेटर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटिश टाइम के, उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी चीजें होती थी, तो ये सारे आप देखोगे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस है वहां पे ये रिकॉर्ड रूम हुआ करता था जहाँ पे सारी चीजें प्रिजर्व की जाती थी. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, द लॉ कोर्ट्स all had their record rooms. तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, फॉर एग्जांपल द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस या फिर कलेक्ट्रेट का ऑफिस हो, कमिश्नर की ऑफिस हो, जो भी प्रोविंशियल सेक्रेटरीज होते थे उनकी जो भी ऑफिसेज हैं वहां पे एक अटैच रिकॉर्ड रूम होता था. तो जो भी ऑर्डर्स आते थे गवर्नर जनरल्स के, जो भी पॉलिसीज में डिसीजंस होते थे, तो ये सारी चीजें उन रिकॉर्ड रूम में अच्छे से प्रिजर्व की जाती थी. Here is a picture of Assam archive here. जैसे मैंने आपको बताया कि आर्काइव आज के डेट में जो हमारे आप देखोगे बहुत सारे हर जगह पे आर्काइव्स हैं, तो वहां पे जितने भी पुराने टाइम के जो हमारे एंशियंट या फिर मेडिवल या मॉडर्न टाइम के जो भी सोर्सेज मिले हैं वो सारी चीजें हमारे आर्काइव्स में अच्छे तरीके से केयरफुली इट इज प्रिजर्व. एंड एनीवन हु वांट्स टू नो मोर अबाउट दोज थिंग्स, दे कैन गो देयर, दे कैन रीड अप एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे सोर्सेज में जो बेसिकली जो भी चीजें लिखी हैं दे आर दी ओरिजिनल थिंग्स, राइट? तो वहां से हमें सोर्सेज से पता चलता है कि उस टाइम का कल्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी. सो वी गेट टू नो द होल स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, राइट? तो इसलिए आप समझ सकते हो कि हमारे लिए सोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो ब्रिटिश दे ट्राई टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग, दे केयरफुली प्रिजर्व these all things using the record rooms. Also, there are some specialized institutions like archives and museums that were established to preserve these important records.
तो बच्चों उस टाइम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट ऑफ द आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स, आज के डेट पे भी आप देखोगे ये नेशनल म्यूजियम है हमारे कंट्री का, ओके, एंड दिस इज द नेशनल आर्काइव दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो उस टाइम पे भी जो हमारे वाइसराय हुआ करते थे, जो हेड हुआ करता था जब ब्रिटिश रूल था हमारे कंट्री में, तो ये आर्काइव बिल्कुल वहीं पे लोकेटेड था टू मेक द इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। ऐसी जगह पे ये जो म्यूजियम्स हैं, जो हमारे आर्काइव्स हैं, आप अगर घूमने भी जाओगे आप इन आर्काइव्स और म्यूजियम्स में देखोगे जितनी भी एंटीक चीजें, मतलब all the things related to the old times, to the ancient times, ये सारी चीजें यहाँ पर carefully preserved हैं. Let it be the records, let it be the policies, all those things that are present, that were there in the written form, ये सारी चीजें आपको इस record rooms पे मिलती हैं, okay? That of the archives and museums. Apart from that, let us see कि इसके अलावा और किस तरीके से ये लोग preserve करते थे, जो भी ये written form में जो भी इनके documents और letters होते थे. So letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. तो बच्चों जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि आर्काइव्स क्या है, तो यहाँ पे जो भी पुराने टाइम के मेमोज, लेटर्स, जो भी एंशियंट या मेडिवल मॉडर्न टाइम का कुछ भी ऐसे कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चेंजेस आ रही थी, तो ये सारी चीजें जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, ये आज के डेट पे भी आप देखोगे इन आर्काइव्स में आपको मिलेगा. Now here you can see the picture of archive, different sections होता है. You can go there, you can refer to these sections. जो भी आपको कोई भी इशू पे अगर आप सोचना देखना चाहते हो, आपको उसके सोर्स को रेफर करना है, so you can easily go there, you can find those things there. आज के डेट पे भी वो अच्छे से वहाँ पे preserved है. Now that is why archive is really important for us, okay, for preserving these old things. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. तो बच्चों अर्ली इयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, यानी अगर हम लोग 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 1800 के बाद ये जो भी पीरियड हमारा है, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो केयरफुली ये सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया जाता था एंड दे वर ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट, ओके. एक कैलीग्राफी इज द वे ऑफ राइटिंग एंड आर्ट ऑफ राइटिंग, ओके. तो बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग्स में ये लोग जो हमारे कैलीग्राफिस्ट हैं, दो पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इन राइटिंग ब्यूटीफुली, तो ये लोग ये सारी चीजों को कॉपी करते थे और अच्छे फॉर्म में अच्छी राइटिंग में लिखते थे. अब आप कनेक्ट करो, जब हम लोग क्लास 7 में हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा, सो हु वर द पीपल हु वर कॉपिंग? That time the scribes were the people who were copying, okay? वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी करते थे और उसके बाद वो लोग अपना इंटरप्रिटेशन इन सब चीजों में डालते थे. That led to confusion in those times, right? जब हम लोग medieval टाइम के सोर्सेज को रेफर करते हैं, तो यहाँ पे एक कैलीग्राफिस्ट हुआ करते हैं who carefully copied this and wrote in a very beautiful writing, okay? अब हम लोग देखते हैं, so who are the calligraphists? Those who specialized in the art of beautiful writing. Now by the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department, okay? तो यहाँ पे ये देखो कैलीग्राफी का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दिस द वर्ड्स आर देयर, कितने अच्छे से अच्छे फॉर्म में लिखा गया है ना. तो यही कैलीग्राफी होती है और जिसको ये लिखते हैं दे आर कॉल्ड द कैलीग्राफिस्ट. तो 19th सेंचुरी में विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जब से प्रिंटिंग प्रेस आए तो इसके मल्टीपल कॉपीज भी बने और ये सारे रिकॉर्ड्स जो है इनको अच्छे से फिर से रिकॉर्ड जो भी हमारे रिटन फॉर्म में इनको अच्छे से रखा गया है इन द आर्काइव्स, ओके. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल्स जो देखे जो रिटन फॉर्म में, उसके अलावा कैसे हमें पता चलता है अबाउट दिस पास्ट? सो सर्वेज दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज दिस? The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. तो इस टाइम पर सर्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे अंडर द colonial administration. उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि एक कंट्री को जानना बिफोर इट इज बीइंग इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, ओके. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about how do we know about this the past. We are referring to our modern Indian history time. तो यहाँ पे हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में पढ़ा अबाउट द रिकॉर्ड्स दैट आर स्टिल देयर इन द आर्काइव्स, म्यूजियम्स एंड इट इज बीइंग कॉपीड बाय द कैलीग्राफिस्ट. तो ये सारी चीजें हमने देखी. अब नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्वेज एंड ऑल्सो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दे डू नॉट टेल अस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.